इंग्लिश में क्या कहेंगे? कल को हाँ, टुमारो। वेरी गुड। और परसों को? टुमारो को एक और मारो, यही बोलेंगे ना। तो कौन सी इंग्लिश है यार ये बता, ये साड़ू भाई किसे कहते हैं? साड़ू भाई किसे कहते हैं? अरे जब दो लोग एक ही कंपनी द्वारा ठगे जाते हैं तो उन्हें ही साड़ू भाई कहते हैं। सुनो जी, हाँ, सामने वाले पड़ोसी नई कार लाए हैं, आप भी ले आओ ना। बगल वाले पड़ोसी ने तो दूसरी शादी कर ली, मैंने कभी तुमसे कुछ कहा? अगर लंबी जिंदगी जीना चाहते हो तो पत्नी से प्यार करो, ये मत सोचो कि पत्नी किसकी है। अगर सुनो जी, तुम्हें पता पत्नी क्या हुआ है? हाँ पता। क्या हुआ है? आदमी की जिंदगी से सुकून, खुशी और कॉन्फिडेंस खत्म करने वाली मशीन। की बहन का तो जिंदगी भी खत्म करने के चक्कर में लग गई। शादीशुदा दिखने के लिए हमें चूड़ियां पहननी पड़ती है, सिंदूर लगाना पड़ता है, बिंदी लगानी पड़ती है, मंगल सूत्र पहनना पड़ता है। तुम्हें क्या करना पड़ता है? हमारी तो शकल ही बता देती है। लेकिन एक सेकंड, हम दोनों में से जो भी सबसे धीरे चांटा मारेगा वो ये गेम जीत जाएगा, उसको मिलेंगे 500 रुपए। अच्छा ठीक है, समझ गई? हाँ समझ गई। लेडीज फर्स्ट, तुम शुरू करो पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। ओहो, जीत के ही मानोगी ये 500 रुपए। चलो अब मेरी बारी। ओ शिट यार, तुम जीत गई गेम। ये लो अपने 500 रुपए। अगर मैं इतना ही खराब हूँ तो मुझसे शादी क्यों की तुमने? अरे वो तो मेरी मम्मी ने बोला था, अगर तू मैट्रिक में फेल होगी ना तो तेरी शादी किसी गधे से करवा दूंगी। अब मेरी भी किस्मत खराब, मैं मैट्रिक में फेल हो गई और तुमसे शादी हो गई। अरे मेरी बात तो सुनो यार। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, अभी अपनी मम्मी को फोन करती हूँ। हेलो मम्मी। हाँ बेटा बोल। मेरी ना इनसे लड़ाई हो गई है और मैं इस इंसान के साथ अब और नहीं रह सकती, तो मैं कुछ महीनों के लिए घर आ रही हूँ। अरे बेटा, जब तेरी लड़ाई उसके साथ हुई है तो सजा उसको दे, हमें क्यों दे रही है? सुनो, चांद आ गया, फटाफट से पूजा करके खाना खा लो। जल्दी करो, मुझे 2-3 जगह और भी जाना है। एक नंबर के घटिया और बेकार होते हो तुम मर्दजात। अरे क्यों, क्या कर दिया हम मर्दजात ने? क्या कर दिया? जैसे तुम लोग शादी से पहले रहते हो ना लड़कियों के साथ, अगर उसी तरह से शादी के बाद रहो तो एक भी तलाक ना हो। जैसे तुम लड़कियां ना शादी के बाद रहती हो, वैसे ही अगर तुम शादी से पहले रहो तो तुम्हारी तो शादी भी ना हो। बात तो सही है। अपनी माँ की कसम खा के कहो कि आज के बाद किसी लड़की से बात नहीं करोगे। देखो, मैं अपनी माँ की कसम तो नहीं खा सकता, लेकिन ये वादा जरूर करता हूँ कि मैं आज के बाद किसी लड़की से बात नहीं करूंगा। तो अपने पापा की कसम खा के बोलो कि आज के बाद किसी दूसरी लड़की से बात नहीं करोगे। देखो, मैं अपने पापा की कसम तो नहीं खा सकता, लेकिन तुमसे वादा जरूर करता हूँ कि मैं किसी दूसरी लड़की से बात नहीं करूंगा। ठीक है, तो फिर मेरी कसम खा के बोलो कि आज के बाद किसी लड़की से बात नहीं करोगे। अच्छा ठीक है, तुम्हारी कसम, मैं आज के बाद किसी लड़की से बात नहीं करूंगा। एक बात बताओ, तुमने अपने माँ बाप की कसम तो नहीं खाई, लेकिन मेरी कसम बड़ी आसानी से खा ली। वो इसलिए कि अगर मैं कभी किसी लड़की से बात करता हूँ तो मैं दूसरी बीवी तो ले आऊंगा, लेकिन अपने दूसरे माँ बाप कहाँ से लाऊंगा? तुमसे कितनी बार बोला, अगर गाड़ी चलानी नहीं आती तो मत चलाया करो। फालतू में इतना नुकसान कर दिया। अरे खुद का 1 लाख का नुकसान हुआ, सामने वाले का भी 4 लाख का नुकसान कर दिया, ऊपर से पुलिस वाले को 50,000 अलग से दिए। पहले मेरी भी तो बात सुन लो, कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। बोलो, क्या बोलना तुम्हें, बोलो। वो बंदा फोन पे बात कर रहा था और उसके हाथ में बियर की बोतल थी। नेहा, वो अपने घर पे बैठ के चाहे बियर पिए चाहे फोन पे बात करे, उससे तुम्हें क्या? ठीक है यार, मेरी गलती है, तुम्हें तो हमेशा सिर्फ मेरी गलती नजर आती है। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है। सुनो जी, सारे पति अपने खुद की पत्नी को छोड़कर दूसरे की पत्नियों को क्यों देखते हैं? अरे पागल, आदमी हमेशा सिर्फ दूसरों की गलती देखता है, अपनी नहीं। औरतों के कान में पहले ही से एक छेद होता है, ऊपर से ये 4-5 छेद और करवा लेती है, मगर सुनती किसी के बाप की भी नहीं। अब मैं तुमसे तलाक लूंगी, तुम्हारे साथ एक भी दिन नहीं रहूंगी। पूछोगे नहीं क्यों?
ना, मैं तुम्हारे फैसले की कदर करता हूँ। तुझे पता अमेरिका में 15 साल का बालक अपने पैरों पे खड़ा हो जावे हैं? यहाँ तो 1-1.5 साल का बालक भगन लगे। कमजोर होंगे वहाँ के बालक, खान पान की कमी है। ये भारत में है कि हमारे यहाँ लड़के लड़की देखने जाते हैं। हाँ अगर ये लड़कियां जाती देखने तो क्या कहती जानती हैं? हाँ इसी डिजाइन में एक और दिखाइए। सुनो जी, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? अरे हाँ, बिल्कुल शाहजहां की तरह। मतलब मेरे मरने के बाद तुम ताजमहल बनवाओगे? अरे पागल, मैं प्लाट ले चुका हूँ। बस देर तो तू ही कर रही है। तुम्हें पता है आज मैं मंदिर गया था तो मंदिर के बाहर ना एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा था। कह रहा था कि उसकी माँ ने उसे एक 500 का नोट दिया था, वो उसने बाहर कहीं मंदिर के बाहर खो दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। तुरंत जेब से एक 50 का नोट निकाला और मैंने उसे दिया। सच में? हाउ नाइस यार, मतलब तुम सबकी कैसे मदद करते हो यार। आज की डेट में कौन करता है किसी की मदद? हाउ स्वीट। अरे करना ही चाहिए यार। मैं जब वहां पहुंचा था ना तो मंदिर के बाहर मुझे जमीन पे एक 500 का नोट गिरा हुआ मिला। अब जब ऊपर वाला हमें दे रहा है तो हमारा भी बनता है ना कि हम सामने वाले को दें। अबे साली। बहू, ये बता सास में और नंद में क्या फर्क होता है? जान बताओ। जो सांस ना लेने दे उसे सास कहते हैं, और जो जीवन का आनंद ना लेने दे उसे नंद कहते हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा? कहाँ जा रही हो? मिक्सी ठीक कराने जा रही हूँ। क्या हुआ? पता नहीं क्या हो गया, चल ही नहीं रही है। रखो। एक गिलास पानी लेके आओ। हाँ। ले जाओ। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? बेबी मैं बहुत बुरी हूँ ना। वो तो पता है, लेकिन रो क्यों रही हो? अरे तुम्हारे फोन पे कॉल आ रही है। तुम रिसीव कर लो, बाल काट रही हूँ। और अभी तो रुको। कौन? अबे बॉयफ्रेंड हूँ मैं उसका, और गर्लफ्रेंड है वो मेरी। तो होता कौन है हमें रोकने वाला? मेरे साथ ही रहेगी, मेरे साथ ही खाएगी, मेरे साथ ही पिएगी और मेरे साथ ही घूमेगी। और सुनाओ। हाँ, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक मेरे साथ ही रहेगी, मेरे साथ ही घूमेगी। फोन काट। वैसे था कौन? तुम्हारे पापा। बाय बाय। करवा चौथ का व्रत काय के लिए करते हैं? वो पति की लंबी उम्र के लिए। अच्छा ईमानदारी से बोलो, तुम्हारे भूखे रहने से पति की लंबी उम्र हो जाती है? अरे बोलो तो सही है। तुम्हारे भूखे रहने से पति की उम्र बढ़ेगी? शिव महापुराण की कथा कहती है पति की उम्र तुम्हारे भूखे रहने से नहीं बढ़ती, पति की उम्र तुम्हारे मीठे बोलने से बढ़ जाती है। बस तुम जब तेज धर्रा के बोलती हो, बापड़े का बीपी ऊंचा नीचा हो जाता, शुगर ऊंची नीची हो जाती। बात तो सही। और जिस दिन तुम प्रेम से बोलती हो तो पति भगवान से कहता मेरी उम्र और बढ़ा देता, इतनी मीठी बोलती। बढ़िया। अब तुम सोचो कि तुम्हारे भूखे रहने से उम्र बढ़ रही है तो नहीं बढ़ रही है साहब। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। एक दिन तुम भूखी रहती हो, बाकी के दिन तो प्राणी खाती हो। भूखे रहने से कौन सा? लेवल बराबर करने से कौन सा? गजब बेइज्जती है। हेलो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ऑफिस का काम। अच्छा सुनो, किचन में जाओ। क्यों, क्या हुआ? अरे जाओ ना। ठीक है, जाता हूँ। हाँ, आ गया। माचिस पड़ी है? माचिस, हाँ दिख रही है। जलाओ। अरे यार, जला दिया। कुछ हुआ? नहीं। शुक्र है। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो पड़ोसन का फोन आया था, वो कह रही थी कि तुम्हारे घर से शायद से गैस लीक होने की स्मेल आ रही है। चलो तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? मेरे घर चोरी हो गई थी। चोरी हो गई? जो चोरी करता है ना कभी खुश नहीं रहता। अच्छा, और जो तुमने मेरा ये दिल, नींदे
और चैन चुराया है उसका क्या? तुम्हें मैं कैसे खुश लग रहा हूँ? मेरा भूल तो निकल गई। बैगन बेबी अपना फोन चेक कराना। पासवर्ड 82209 व्हाट्सएप चेक कर लो। कर लो, फेसबुक चेक कर लो। कर लो, यूट्यूब चेक कर लो। कर लो, इंस्टाग्राम चेक कर लो। कर लो, स्नैपचैट चेक कर लो। कर लो। आपका दूसरा फोन चेक कराओ। समझ रहे हो? ओ मेरा बेबी कितना लॉयल है मेरे लिए। अच्छा बेबी अपना फोन दिखाना। तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं है, तुम मेरे से प्यार ही नहीं करते। भरोसा होना चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। खत्म। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बेबी देखना, ये नमक का डब्बा ही नहीं खुल रहा है। डब्बा नहीं खुल रहा। खुल तो गया। तो जो खाना बनाया है उसमें नमक क्यों नहीं डाला है? भाई ये क्या हो रहा है भाई? सुनो, ये हिप्नोटाइज किसको कहते हैं? आपको इतना भी नहीं पता? अरे जब किसी को कंट्रोल करके उसे अपने इशारों पे नचाते हैं ना, उससे। है झूठी, उसे तो शादी कहते हैं। अरे सुनो, जब मैं शादी करके आई थी और आपने मुझे पहली बार देखा था, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया था? अबे यार ये क्या उठा लाया मैं? अब तो वापस भी नहीं होगा ये। सुनो, तुम्हें एक्सेल आता है? नहीं आता? बस यही दिन देखने रह गए थे, है ना? तुम लड़कियों से उनके साइज पूछ रहे, शर्म नहीं आती तुम्हें? अबे पागल हो गया, ऑफिस में बात कर रहा हूँ, एक्सेल शीट का पूछ रहा हूँ मैं। बेवकूफ, कुछ भी बोलती हो। सॉरी बेबी, कंटिन्यू। हाँ बेबी। अरे यार वाइफ आ गई थी, तुम मरवाओगे। जल्दी बताओ एक्सेल आता है या एल आता है, मैं ऑर्डर करूँ। एल ना? ठीक है, अभी दोबारा फोन मत करना, ऑफिस में आके। मैं कितनी बार समझाया है कि ऐसों के पीछे अपने आंसू मत बर्बाद किया करो। तुम किसी अच्छे को डिजर्व करती हो। जैसे कि तुम। नहीं, अब अपनी औकात से भी बाहर मत जाओ, मैं सबसे स्पेशल हूँ। आपको पता है क्या? बीवी को खुश कैसे रखा जाता है? किसकी? भैया, जिनकी शकल मिले वो हों भाई बहन, जिनकी अकल मिले वो हों दोस्त, और जिनकी अकल मिले ना शकल मिले वो हों मियाँ बीवी। तैने शादी से पहले क्यों ना बताई ही कि दिमाग ना मुझ में बिल्कुल भी। तो तुमने तो मेरा हाथ हाथ मांगा था, दिमाग की तो कोई बात ही ना हुई। दिमाग की बात करते तो बताती भी मैं, मेरी क्या गलती है? सब्जी कैसी बनी थी? क्यों लड़ाई के बहाने ढूंढती हो पूरा टाइम? मर्द ने युद्ध जीता, आसमान जीता, समंदर जीता, रेगिस्तान जीता, और स्त्री ने? अच्छा, स्त्री ने मेकअप किया और उस मर्द को ही जीत लिया। अरे कुंवारो, ये जो तुम शादी करने को मरे जा रहे हो ना, कान खोल के सुन लो, शादी के बाद जीने को तरस जाओगे। सुनोगे? हाँ, अगला जन्म में भी मैं इसे घर में बहू बनकाऊंगी। मैं थोड़ा घरे बेचूंगा। हेलमेट और पत्नी दोनों का स्वभाव एक जैसे होता है। सर पे बिठा के रखोगे तो जान बची रहेगी। ये औरत बड़ी प्यारी चीज है। अच्छा। हाँ, अगर उसका अपना मूड खराब होना तो वो बेचारी पूरी कोशिश करती है कि दूसरे का भी ठीक ना रहे। सुनो जी, सारे पति अपने खुद की पत्नी को छोड़कर दूसरे की पत्नियों को क्यों देखते हैं? अरे पागल, आदमी हमेशा सिर्फ दूसरों की गलती देखता है, अपनी नहीं। मान लो मुझे चुड़ैल पकड़ ले, फिर तुम क्या करोगे? भाई मैं कुछ नहीं करने का। क्यों? भाई तुम्हारा परिवार का मामला। अच्छा, प्यारी समझ गई। मेरी बीवी मुझसे कह लेंगे, देखें 16 साल हो गए हमारी शादी को और पता भी नहीं चला। मैंने कहा सजा का पता कैदी को होता है, जेलर को नहीं। मेरे साथ एक कसम खा आज। ठीक है। हम दोनों पति पत्नी हम दोनों पति पत्नी आज ये शपथ लेते हैं कि आज के बाद कभी लड़ेंगे नहीं। लड़ेंगे भैया, मैं बिना लड़े नहीं रह सकती। नहीं शपथ तो पूरी कर। मेरी रोटी कैसे पचेगी? नहीं, पूरी कर। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें पता है, आज मैं मंदिर गया था, तो मंदिर के बाहर ना एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा था। कह रहा था कि उसकी माँ ने उसे एक 500 का नोट दिया था, वो उसने बाहर कहीं मंदिर के बाहर खो दिया। मुझे बहुत बुरा लगा।
तुरंत जेब से एक 50 का नोट निकाला और मैंने उसे दिया। सच में? हाउ नाइस यार, मतलब तुम सबकी कैसे मदद करते हो यार। आज की डेट में कौन करता है किसी की मदद। हाउ स्वीट। अरे करना ही चाहिए यार। मैं जब वहां पहुंचा था ना तो मंदिर के बाहर मुझे जमीन पे एक 500 का नोट गिरा हुआ मिला। अब जब ऊपर वाला हमें दे रहा है तो हमारा भी बनता है ना कि हम सामने वाले को दें। अबे साले। ससुर जी, आपकी बेटी ने मुझे तंग कर रखा है। क्या करूं बेटा, तू अपनी अपनी सोच रहा है, मेरे पास तो उसकी भी माँ है। कल को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कल को हाँ टुमारो। वेरी गुड। और परसों को? टुमारो को एक और मारो। यही बोलेंगे ना? तो कौन सी इंग्लिश है? कल को इंग्लिश में। ठंड में बिना मुंह धोए सुंदर कैसे दिखे? अगली बार ऐसा सवाल पूछा तो फोन से निकल के मारूंगी। सुनो जी, पत्नी को बेगम क्यों कहते हैं? पत्नी को बेगम क्यों कहते हैं? अरे शादी के बाद पत्नी के सारे गम पति के हिस्से में आ जाते हैं और पत्नी बेगम हो जाती है। आपका ऐसा कोई दोस्त है जो बुरे टाइम में काम आया हो? साला बुरा टाइम ही इनकी वजह से आता है। मर्द ने युद्ध जीता, आसमान जीता, समंदर जीता, रेगिस्तान जीता, और स्त्री ने? अच्छा, स्त्री ने मेकअप किया और उस मर्द को ही जीत लिया। हर पुरुष के जीवन में 2 महिलाओं का विशेष योगदान होता है, पहली माँ और दूसरी पत्नी। माँ आपको अपने नैन से कभी रोते हुए नहीं देख सकती और पत्नी आपको चैन से कभी सोते हुए नहीं देख सकती। अबे उतर जा साले, उतर जा, घोड़े पे से अब भी बकते हैं। अबे ये एक जाल है, उतर जा, समझा रही हूँ तुझे, उतर जा घोड़े पे से। अरे क्या हो गया? ऐसा क्या देख लिया तुमने टीवी में? अपनी शादी की वीडियो देख रही हूँ। सुनो, मैंने सुना है प्यार अमर होता है। सही सुना है, प्यार तो हमारी ही होता है, मरता तो वो है जिसने किया होता है। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया? जब तुम घर पे नहीं होती है ना तो पूरा घर खाने को दौड़ता है। अच्छा, इतना प्यार करते हो आप मुझसे? और जब मैं घर पे होती हूँ तब तुम खाने को दौड़ती हो। हाँ। सुनो जी, हाँ? नया साल आ रहा है तो नए साल पे आप मुझे क्या दोगे? अरे पागल, मैं तुझे तलाक दूंगा। सुनो जी, हाँ? अच्छा ये बताओ, कंप्लीट और फिनिश में क्या अंतर है? कंप्लीट और फिनिश में क्या अंतर है? देखो, मैं तुम्हें मिल गया तो तुम्हारी लाइफ हो गई कंप्लीट और तुम मुझे मिल गई तो मेरी लाइफ हो गई फिनिश।